शौकत यूसुफ साहब, आपकी जमात से ये जो प्री कंडीशन वाला बयान भी अलीमा ने कहा है कि ये दो बातें मान लें नहीं तो फिर वो रिमिटेंसेस रोकने का ऐलान कर देंगे। आपको अब कमेटी बनाई है तो खुले दिल से आगे बढ़े ना, अपने सारी ऑप्शंस मेज पे बैठ के डिस्कस करें। देखिए मलिक साहब, देखिए कमेटी काफी दिनों से बनी है और 7 नाफरमानी की तारीख का तो इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो क्यों रुका अभी तक? जाहिर है, एक तो जो दुआया तकरीब थी वो 13 को थी, फिर वो चली गई 15 को। तो हमारे ख्याल था कि 15 के बाद हम उसकी खदुखाल, उसके तफसील के जी कैसे होगी, क्या होगा, नस्ल फरमानी। लेकिन बीच में जब ये जो कमेटी बन गई उसके बाद मामलात, हमारी ख्वाहिश थी कि जी मुज़ाकरात हो जाए और मुज़ाकरात में कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि मुल्क मुश्किल में, हम सब कहते हैं मुल्क मुश्किल में है और है, हकीकत में है। तो मुल्क मुश्किल है, मुल्क तो हम सबका है ना। अगर मुल्क होगा तो हम फिर सियासत हमारी रहेगी, हम सब एक दूसरे का मुकाबला भी करेंगे। तो उसके लिए तो हम सारे तैयार हैं कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, कोई वे आउट निकल आए। लेकिन मसला ये है कि ये आगे से इनका जो रवैया है वो पहले कुछ और था, अब कुछ और है। ये शायद समझते हैं कि 26 नवंबर के बाद पीटीआई बड़ी कमजोर हो गई है, अब इनके साथ लोग नहीं निकलेंगे। तो आपको पता है कि पीटीआई के जो वर्कर है वो किसी लीडर के साथ अटैच नहीं, उसे इमरान खान के साथ अटैच है। और कोई जाए कोई आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इमरान खान अगर कहेंगे कि निकलो, वो फिर निकलेंगे, क्योंकि 18 से 35 साल की उम्र के लोग ज्यादा हैं और वो बड़े जज्बाती हैं। तो ये जैसा इन्होंने कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई। आज मैं लिस्ट देख रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहां गए ही नहीं थे, उनके नाम भी लिखे हैं। अच्छा, वो लिस्ट कहाँ से आई है? कि उन्होंने देखा है कि तंजीम में कौन लोग हैं जी, तहसील सदर कौन है, तहसील के जनरल सेक्रेटरी कौन है, केपी के पूरी लिस्ट जो है वो कहीं से इन्होंने लेके उन सब के नाम डाल दिए कि जी ये जो एफआईआर में देख रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई कि बहुत सारे लोग हैं नहीं यहाँ पे और उनके नाम उसमें डाले हुए। तो आप अंदाजा करें कि ये सिर्फ जो है ना, ये तो एक इंतकामी कार्रवाई हो गई ना। आप कैसे ऐसे दूसरे लोगों को शामिल कर सकते एफआईआर में? ये तो जाली एफआईआर हो गई ना। वो शौकत साहब, बेचारे लोग लेकिन कहाँ मेरा कहाँ सवाल हैं? तो अभी कायम है कि ये बयान आप अगर दोनों फ्री कैन, एक उस तरफ खड़ा रहे और एक उस तरफ खड़ा रहे और अपने तगड़े तगड़े बयान देते रहे तो फिर मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन आप मेज पे बैठ जाएं, इधर मैं बैठा हूं, इधर तारिक साहब बैठे हैं, बात करेंगे तो रास्ता निकल आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि बैठे आपस में, बैठ के तो तय कर लें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो होगी, आपके बंदे रिलीज कर देंगे वो। लेकिन आगे तो बढ़े, पहला कदम तो आगे लें। जी मलिक साहब, अगर हमारी कमेटी को देख लेना आप, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने सीरियस है मुज़ाकरात करने में। देखिए ना, यही लोग हैं जो सियासी लोग हैं। उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, अब्बास साहब, ये वो लोग हैं जो मुज़ाकरात कर भी सकते हैं और इस मनवा भी सकते हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि इनकी तरह कोई कहता है कि हमें इत्तला नहीं आई है। भाई साहब, आप भी तो टॉक शो में हमें दावतें देते रहे ना। तो आपको आपको कैसे पता नहीं है कि हमने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई है और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं? फिर इसके बाद पार्लियामेंट में तकरीरें हो जाती है, फिर भी ये कहते हैं हमें कोई दावत नहीं मिली। तो दावत हम देंगे कि आप देंगे? पहले तो ये बात तय हो जाए ना कि मुल्क आप चला रहे हैं या हम चला रहे हैं। तो देखिए, मुल्क मुश्किल में है, ये सबको मानना चाहिए, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे आम आदमी हो। देखिए, हम कितनी झूठ हम बोल रहे हैं कि जी सिंगल डिजिट में महंगाई आएगी। अब सिंगल डिजिट का आम आदमी को नहीं पता है। वो तो जाता है, वो कहता है भाई अब ये तेल आप क्यों मुझे महंगा दे रहे हैं, ये दाल क्यों महंगी दे रही है? गवर्नमेंट तो कह रही है कि महंगाई खत्म हो गई है, ये चावल क्यों महंगे हो रहे हैं, किसी को जी, पता ही नहीं है। बातचीत के ऊपर ही, ये जो है ना, बातचीत ये के ऊपर सारा ही देखिए अगर अभी थोड़ा सा फोकस कर लें, बातचीत वाले इशू पे फोकस कर लें।